हाँ, तो हमने पार्ट वन में जो है अपना स्टैंडर्ड डेविएशन का बेसिक कंप्लीट करा था। बेसिक के अंदर क्या क्या चीज़ें देखी थी हमने कि होता क्या है, प्लस उसके फॉर्मूले कैसे कैसे ड्राइव होते हैं। 2 मिनट में मैं पार्ट वन का इंट्रो दे रहा हूँ फॉर्मूले का। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लासेस को कंप्लीट करते हैं, आगे वाले पार्ट को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने फॉर्मूले देखे थे, इंडिविजुअल सीरीज की बात कर रहा हूँ। अब मैं टेबलर फॉर्म में नहीं जा रहा, मैं डायरेक्टली फॉर्मूले लिख रहा हूँ सारे के सारे वन बाय वन। आप देखते रहना। पहले हमने फॉर्मूला पढ़ा था स्टैंडर्ड डेविएशन का। हमने बोला था हर जगह आ जाएगा, जब भी स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना हो इस वाले फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। बस हमने बोला था यहाँ पे मीन जो है कंप्लीट होना चाहिए, मतलब ऐसे ना हो पॉइंट में बहुत ज़्यादा पॉइंट आ रहे हो, जैसे 3 3 3 3 इस टाइप से, तो हमेशा इस फॉर्मूले का यूज़ कर लो। फिर हमने बोला था इसी का दूसरा फॉर्मूला होता है, आप ऐसा भी कर सकते हो जो हमने बताया था करेक्ट इनकरेक्ट वाले क्वेश्चनों में काम आएगा। सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन में एन माइनस मीन का स्क्वायर। याद है सिग्मा एक्स अपॉन में एन लिखा था उसको, फिर हमने बोला मीन का स्क्वायर। फिर एक और क्वेश्चन, एक और फॉर्मूला था हमारे पास ये वाला, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू, हमने बोला था ऐसे कर दो, सिग्मा डी एक्स का स्क्वायर अपॉन में एन माइनस सिग्मा डी एक्स अपॉन में एन का होल स्क्वायर। हमने बोला था जब नंबर बड़े बड़े हों तो हम ऐसे निकाल लेते हैं। क्लियर है? ये हमने इंडिविजुअल सीरीज में क्वेश्चन देखे थे। इसके बाद नेक्स्ट सीरीज हमारी कौन सी थी? डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। हमने उसमें बताया था डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस के अंदर कहते हैं, डिस्क्रीट के अंदर हम लोगों ने देखा था दो टाइप के फॉर्मूले थे। सबसे पहले हमने बोला ऊपर वाले का वर्जन जो इसके जैसे ही होता है, बस किस चीज़ का फ़र्क आता है, सिग्मा एफ ब्रैकेट के अंदर एक्स माइनस एक्स बार यानी एक्स के मीन का स्क्वायर अपॉन में सिग्मा एफ। पहले हमने ये देखा था। फिर हमने दूसरा बोला था, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, इसका दूसरा फॉर्मूला था एच डी बिकम्स रूट के अंदर सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन में सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ एक्स, यानी इसको मीन भी बोल सकते हैं, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, इसको मीन भी बोल सकते हो आप, का होल स्क्वायर। ये दूसरा फॉर्मूला था। फिर हमने तीसरा बोला था अगर हमें तीसरा करना है तो सेम इसी का जैसा ऊपर वाले का जैसा ही, एच डी इजिकल्स टू अंडर रूट ऑफ सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन में सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन में सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। बस यहाँ पे हमने बता दिया था वेयर डी एक्स कैसे निकलता है, फॉर्मूला था उसका एक्स माइनस अज्यूमेंट, बस इतना सही। अच्छा, बहुत से फॉर्मूले में हमने बताया था कि यहाँ पे आई से मल्टीप्लाई हो जाती है। जब आई से मल्टीप्लाई कब करते हैं? जब सबके बीच का डिफरेंस सेम हो। जब आप आई से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे ये निकालते समय आई से डिवाइड भी कर रहे होगे। क्लियर है? इतना हमने देखा था सारे फॉर्मूले के अंदर। फिर हमने एक इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन देखा था और हम लोगों ने अपना क्वेश्चन खत्म कर दिया था। यहाँ तक हमने कर लिया था। अब हम स्टार्ट करते हैं वहाँ पे डिस्क्रीट सीरीज से अपना। डिस्क्रीट और कंटिन्यूस के लिए फॉर्मूले वाले सेम ही रहते हैं, हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, दोनों में फॉर्मूले लगभग सेम यूज़ होते हैं। क्लियर है? तो ये चीज़ें हो चुकी हैं हमारी। बस याद रखना यहाँ पे जब हम आई से तभी मल्टीप्लाई करते हैं जब यहाँ पे हमने आई से डिवाइड करा हो। और आई से कब करते हैं ऐसा कुछ? जब सारे ऑब्जर्वेशन के बीच का गैप जो है सेम होता है। क्लियर है? यहाँ तक हमने कर लिया था। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं धीरे धीरे क्वेश्चन की तरफ। डिस्क्रीट का हमने स्टार्टिंग के 2 4 क्वेश्चन करे देख लेते हैं, अगर वो सेम सेम थे। अब डिस्क्रीट और कंटिन्यूस के लिए मैं एक ही क्वेश्चन ले रहा हूँ, दोनों के दोनों उसी में ही सम अप कर दूंगा मैं एक सिंगल क्वेश्चन के अंदर ही। क्लियर है? तो हम स्टार्ट करते हैं, लास्ट का कोई क्वेश्चन ले रहा हूँ, 19 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है हमारे पास। ये रहा। डिस्क्रीट में हमें एक्स और एफ दिया रहता है। सबसे पहले हमने बोला एक कॉलम बना लो यहाँ पर एफ इंटू एक्स का, मतलब यहाँ पे हमने एक कॉलम बना लिया एफ एक्स का। तो कैसे करेंगे हम? यानी एफ वाले कॉलम की मल्टीप्लाई करनी है एक्स में, तो आप इसकी इजीली मल्टीप्लाई कर लो। 50 आ जाएगा और ये 135, 625 और ये कितना हो जाएगा 1050 एंड ये हो जाएगा 45 मल्टीप्लाई 16। नॉर्मल कैलकुलेशन नहीं करना, कैलकुलेटर का यूज़ करो हमेशा। और 55 की मल्टीप्लाई 10 में होगी तो 550। ठीक है? आप इसका टोटल कर लो सिग्मा एफ एक्स का। सिग्मा एफ एक्स का टोटल कितना आ जाएगा? मैं यहीं के यहीं ख़त्म कर देता हूँ। कितना हो जाएगा? 50 प्लस 135 प्लस 625 प्लस 1050 प्लस 720 प्लस 550, ये आ रहा है 3130। ये क्या निकल गया हमारा? सिग्मा एफ एक्स। क्लियर है? अब हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट कैलकुलेट करने जा रहे हैं वो है हमें कॉलम बनाना है एक्स स्क्वायर का। ठीक है? किसका कॉलम बनाएंगे हम लोग? पहले एक्स स्क्वायर का। देन आफ्टर हम एक न्यू कॉलम ड्राइव करेंगे जिसको हमने नाम देंगे हम सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर, मतलब एफ इंटू एक्स स्क्वायर। क्लियर है? तो यहाँ पे हम स्क्वायर निकालते हैं। स्क्वायर निकालने का तरीका इसी का, स्क्वायर निकालना है मतलब एक्स का पहले, तो 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25, 15 का स्क्वायर 225, 25 का 625, 35 का 1225, ये हो जाएगा 2025 3025। क्लियर? ये स्क्वायर्स आ गए। अब आप क्या करोगे यहाँ पर? इनकी मल्टीप्लाई कर लो, एफ की मल्टीप्लाई कर लो एक्स स्क्वायर के अंदर, तब तो ये वाला कॉलम बन जाएगा एफ एक्स स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे? इस एफ की मल्टीप्लाई करेंगे इसके अंदर,
तो 10 मल्टीप्लाई 25 कितना आ जाएगा ये 250। क्लियर है। ऐसे 9 मल्टीप्लाई 2 to 5 तो ये हो जाएगा 2025। 25 मल्टीप्लाई 6 to 5 25 मल्टीप्लाई 6 to 5 ये हो जाएगा 15625। क्लियर। ऐसे 30 मल्टीप्लाई 1225 ये हो जाएगा हमारा 36750। फिर 16 की मल्टीप्लाई करेंगे 16 मल्टीप्लाई 2025 इट बिकम्स 32400 एंड द लास्ट वन इज 10 मल्टीप्लाई 3025 ये हो जाएगा 30250। इसका टोटल कर लो सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर का, टोटल करके कितना आ जाएगा ये अप्रॉक्सली आ जाएगा 11730। इसे क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। कितना आ जाएगा 11730। यहाँ तक आ गया हमारे पास। अब हम बोलते हैं इसका हमें क्या निकालना है, इसका सबसे पहले मीन फाइंड आउट करो एंड देन आफ्टर स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन में एन, सॉरी ये कंटिन्यूस सीरीज नहीं है, डिस्क्रीट सीरीज है। हम इसमें क्या कर लेंगे सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, तो फॉर्मूला चेंज रहेगा, ये हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। अब एफ एक्स की वैल्यू हमने निकाल तो ली, कितनी है 3130 और सिग्मा एफ कितना आया था हमारा 100। अब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 31.3। ये क्या निकल गया हमारा मीन निकल गया। दैट्स इट, ये हमारा क्या आ गया मीन आ गया। अब हमें क्या निकालना है इसके बाद, मीन के बाद स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ एस डी। हमने जो कॉलम बनाया है हमारे अकॉर्डिंग फॉर्मूला कौन सा सूट कर रहा है, रूट अंडर सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन में सिग्मा एफ माइनस मीन का स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला सूट कर रहा है हमारे टेबल के अकॉर्डिंग। हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई थी 11730। क्लियर है। सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है 100 माइनस मीन का स्क्वायर। मीन कितना आया अभी हमारा 31.3 का स्क्वायर। देखो ये रहा। क्लियर है। अब इस वाले पोर्शन को सॉल्व कर लो, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, ये हो जाएगा 1173 माइनस 31.3 का स्क्वायर निकालेंगे हम तो हो जाएगा 979.69। अब इसमें से आप इसको माइनस करो, ठीक है, जो भी आएगा उसका रूट कर देना। कितना हो जाएगा ये 1173 में से माइनस करना है इसको 1, ये रूट के अंदर आ जाएगा 193.91। क्लियर है। अब इसका आप जैसे रूट करोगे तो रूट के लिए आपको सिंपल रूट का बटन दबाना है, ये हो जाएगा 30.90, तो 13.9 ही रहने देना इसको। क्लियर है। ये हमारा क्या निकल गया स्टैंडर्ड डेविएशन। जब हमने यहाँ तक कर लिया ना तो एक छोटा सा फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, मतलब CV बोलते हैं उसको। तो एक बार हम CV निकालना देख लेते हैं, CV कैसे निकलता है। तो CV के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है CV निकालने का। CV निकालने का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन। तो हम क्या करेंगे एसटी को डिवाइड कर देंगे मीन से, इंटू 100 भी कर सकते हो। देखो कोफिशिएंट में हमारी मर्जी होती है, हर फॉर्मूले में इंटू 100 कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते। क्लियर है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा एस डी अपॉन में मीन। अभी हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला था, हमने कितना आया था हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन 13.9 और मीन कितना था हमारा 31.3। तो आप इसको डिवाइड कर लो, 31.3 मतलब 13.9 डिवाइड बाई 31.3। क्लियर है। तो ये कितना आ जाएगा 0.444 मतलब 0.44 अप्रॉक्सली। तो ये क्या निकल गया हमारा CV निकल गया। तो CV निकालने का एक नया फॉर्मूला हमारा और ऐड हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन। क्लियर है। ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया किसके लिए, डिस्क्रीट सीरीज के लिए। एक बार मैं आंसर को क्रॉस चेक कर लेता हूँ कितना आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, इतना ही है। फॉर्मूले के अंदर क्या करा हुआ है उसने मल्टीप्लाई बाय 100 करा हुआ है, आपके बुक का आंसर आ जाएगा। तो आपकी मर्जी, आप मल्टीप्लाई बाय 100 करो या फिर नहीं करो। अच्छा, जब आप 19 क्वेश्चन देखोगे बुक के अंदर ना तो वो डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन नहीं है, मैं उसको डिस्क्रीट बनाया है मैंने। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 19 एक्चुअल में क्या था, यहाँ पे आपको क्लास इंटरवल दिए हुए थे। क्लियर है। क्लास इंटरवल क्या होते हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इस टाइप से सारे क्लास इंटरवल दिए होंगे आपको क्वेश्चन के अंदर। ठीक है। 40 to 50 एंड 50 to 60। फिर आप उसकी हेल्प से क्या निकालोगे, एक्स निकालोगे, यानी एक्स को हम क्या नाम देते हैं कंटिन्यूस सीरीज में, मिड पॉइंट। क्लियर है। मिड पॉइंट निकालने का तरीका, इनको ऐड करो, डिवाइड बाय 2 कर दो, ये हमारे एक्स आ गए। और ये हमें एफ दिया हुआ था। अगेन हम क्वेश्चन को वैसे तो स्टार्ट करते हैं, अभी हमने डिस्क्रीट वाला करा, मतलब हम ऐसे करेंगे। देखो यहाँ पे आपको वही सारे कॉलम है, मैंने वही सेम क्वेश्चन रखा हुआ, मैंने कुछ चेंज नहीं करा।
जानबूझ के इसको इस तरीके से ड्राइव करा था। आपको एफ एक्स का एक कॉलम बनाना है, फिर एफ एक्स स्क्वायर का, फिर सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर का। आपको मतलब क्वेश्चन करने का तरीका पूरा पैटर्न सेम है, बाकी सारी चीज़ें देखोगे वही आंसर है। तो मतलब जो हमने अभी क्वेश्चन करा है इससे जस्ट पहले, उसको मैंने डिस्क्रीट जैसा बना दिया था, बट एक्चुअल में था क्या क्वेश्चन, आपको क्लास इंटरवल दिए हुए थे और फ्रीक्वेंसी दी हुई थी। क्लियर है? तो अब तक हमने ये सारी चीज़ें देख ली। कंटिन्यूस सीरीज में कुछ फ़र्क नहीं होता, जो डिस्क्रीट का फॉर्मूला है वही सेम चीज़ कंटिन्यूस में लग जाती है। बट अभी भी हम क्या करेंगे, कंटिन्यूस से कुछ क्वेश्चन अभी और करेंगे। क्लियर है? जिससे अभी हमने बहुत से फॉर्मूले ड्राइव नहीं करे हैं, पहले हम उन फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, देन इसके बाद ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन और हम कंटिन्यूस सीरीज का स्टार्ट करेंगे। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। 18 के अंदर देखो वेट्स दिए हुए आपको, वेट्स अलग हैं, 60 से 64, फिर नेक्स्ट वाला 65 से लेकर 74। मतलब कहीं तो दिख रहा है हमें 5 का गैप है, कहीं 10 का, 9 का। अभी बाद में बता दूंगा एक्चुअल गैप कितने का है। क्लियर है? तो हम ऐसी सीरीज़ के लिए क्या करेंगे, हम लोग इसको पहले प्रॉपर क्लास इंटरवल बनाते हैं। तो हमको यहाँ पे लिखेंगे कन्वर्टेड क्लास इंटरवल। ठीक है, तो ऐसे लिख दो न्यू क्लास इंटरवल। ठीक है, न्यू क्लास इंटरवल निकालोगे तो कितना हो जाएगा, इधर हम बताया था ना, इधर वाले में से 0.5 घटा दो, इधर वाले में 0.5 ऐड कर लो, तो ये हो जाएगा आपके पास 59.5 से लेकर 64.5 तक। क्लियर है? इसके बाद यहाँ जब आप करोगे तो 64.5 से लेकर 74.5 तक, इस टाइप से आप सारे के सारे कन्वर्ट कर लो। ये हो जाएगा आप सारे के सारे खुद का काम है आपका कन्वर्ट कर लेना। अब इसके बाद जब आप इनके बीच की हाइट निकालोगे तो हाइट देखना, यहाँ पे कहीं 5 आ रही होगी, यहाँ पे कहीं 10 आ रही होगी। तो मतलब हमें दिखेगा मोस्टली हाइट जो या तो 5 है या फिर 10 है, ऐसा दिखेगा। एग्ज़ाम के लिए ये वाला कॉलम ज़रूरी नहीं है, नॉट रेलिवेंट है ये। क्लियर है? तो मैंने ही बस आपको समझाने के लिए बनाया है, मैं इसको कंप्लीट नहीं करूँगा क्योंकि मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं है। मेरे को सिंपली मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट आप इनको ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे, देखना कितना आएगा, 59.5 प्लस 64.5 डिवाइड बाई 2 करोगे। क्लियर है? तो ये आपका आएगा 62, इनको ऐड करके। और आप इनको भी वैसे भी नॉर्मल जोड़ के भी निकालोगे तब भी ये कितना आएगा, 62 ही आएगा। तो मेरे लिए ये कॉलम किसी काम का नहीं था, मैंने आपको सिर्फ बता दिया अंडरस्टैंडिंग के लिए, आप इसको डेवलप कर लो, बना लो खुद ही। मैं डायरेक्टली एक्स निकाल रहा हूँ, एक्स का मतलब मिड पॉइंट होता है। क्लियर है? तो मिड पॉइंट निकालूंगा मैं, तो कितना आ जाएगा ये, इनको दो को ऐड करा, डिवाइड बाई 2 कर दिया, 62। ये कितना हो जाएगा, 65 प्लस 74। ठीक है, आप ऐड करो, डिवाइड बाई 2 कर लो, कितना आ जाएगा, 69.5। सिमिलरली यहाँ पे करोगे 75 प्लस 79 डिवाइड बाई 2, 77। 80 प्लस 84 करोगे तो ये 82 आ जाएगा। क्लियर है? इसके बाद 85 प्लस 94 करोगे, 85 प्लस 94 डिवाइड बाई 2 कर दो, ये आ जाएगा 89.5। फिर अगेन यहाँ पे देखोगे इसमें 5 ऐड कर लो, ये हो जाएगा कितना आ जाएगा, 95 प्लस 99 डिवाइड बाई 2, दैट इज़ 97। देन आफ्टर इनको ऐड करोगे तो 102। इस टाइप से आपके मिड पॉइंट आ जाएंगे ये। अगर एक बार हमें मिड पॉइंट मिल गया फिर तो हमारी दिक्कत ही खत्म। फिर हमें यहाँ पे कॉलम किस चीज़ का बनाना है, यहाँ पे लगे हाथ आप एक्स स्क्वायर का कॉलम बना लोगे। क्लियर है? एक्स स्क्वायर का बन गया कॉलम एक बार, तो इसके बाद क्या करना आपको, एफ एक्स का कॉलम बना लो मीन के लिए, और एक हमारा नया कॉलम बन जाएगा एफ एक्स स्क्वायर के लिए। क्लियर है? ये क्वेश्चन आप खुद कर लोगे, बाकी लास्ट क्वेश्चन की तरह हो जाएगा पूरा का पूरा। तो मतलब इसमें दिक्कत आती है, ये वाला क्वेश्चन भी हमने हैंड टू हैंड कंप्लीट कर लिया। ठीक है, ये आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ, इन केस अगर आपसे आंसर नहीं निकलता तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं इसका क्वेश्चन को पूरा करके भेज दूंगा। क्लियर है? फिलहाल के लिए आप इसको खुद ट्राई करो होमवर्क में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 18 भी हो गया। एक मैं जैसा क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ उस टाइप का क्वेश्चन करा देता हूँ। क्लियर है? जिसके अंदर सबके बीच का गैप सेम हो। छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 करा के देखते, छोटा सा ही है, वो इजीली हो भी जाएगा वो। ठीक है, टाइम भी नहीं लगेगा और उसके कॉन्सेप्ट वाइज डेवलप करने के लिए अच्छा भी है। तो वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 क्या बोल रहा है, CV फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। मैं दिखाई देता हूँ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है, हमें साइजेस दिए हुए हैं, नंबर ऑफ आइटम्स दिए हुए हैं। इधर देखो सबके बीच का गैप सेम है। क्लियर है? आप लोगों को दिक्कत ना हो इसलिए इसने कंफ्यूज करने के लिए उल्टे करके लिखे हुए हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो या फिर इनको प्रॉपर अरेंज करके लिख लो तब भी कर सकते हो, आंसर दोनों सेम ही आने वाले हैं। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 15 से कंटिन्यू कर रहा हूँ क्वेश्चन पूरा का पूरा। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 15 के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं, एफ दिया हुआ है, सबसे पहले मिड पॉइंट निकाल दो। मिड पॉइंट को हम लोग किससे दिखाते हैं, एक्स से दिखाते हैं। तो मिड पॉइंट मिल जाएगा, हमें एक्स बोलते हैं। तो एक्स कितना निकलेगा, इनको ऐड करो, डिवाइड बाई 2 कर दो, तो 12.5। क्लियर है? गैप सबके बीच का लगभग सेम था, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 17.5, 22.5, 27.5,
32.5 एंड द लास्ट वन इज 37.5। ये सारी की सारी वैल्यूज़ निकल गई। इन वैल्यूज़ के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम डी वाले फॉर्मूले से करते हैं, जो हम फॉर्मूला बार बार यूज़ करेंगे आगे तक, उस वाले फॉर्मूले से करना स्टार्ट करते हैं। तो उस वाले फॉर्मूले में क्या बोलता है, डी का एक कॉलम बना लो। डी स्टैंड फॉर डेविएशन, याद कर बताया था ना कैसे निकालते हैं, एक्स माइनस किसी एक को अज्यूम मीन मान लो, जैसे हमने बताया था किसी को भी मान सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि सेंटर पॉइंट ही हो, अच्छा लगता है किसी को भी मान लो, मैं इसको मानता हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया अज्यूम मीन बराबर हमने कितना मान लिया 22.5। तो एक्स माइनस अज्यूम मीन डिवाइड बाई सबके बीच का गैप, गैप सबके बीच में कितने का है दिख तो रहा है हमें, 5 का गैप है सबके बीच में यहाँ पर, तो हमने यहाँ पे लिख दिया हाइट कितनी आ गई इसकी 5। अगर आप निकालोगे वैसे भी तब भी ये 5 ही आने वाला है। क्लियर है। अब बोलता है हमसे निकाल दो, तो हमने बताया जब डी निकाल रहे होते हैं इसको आप डी एक्स बोल सकते हो। क्या वर्ड यूज़ करते हैं इसको, डी एक्स, बस नीचे छोटा सा एक्स लिखना है ताकि ऐसा रखो कि बस आपकी समझ में आए, दूसरे की समझ में भी ना आए। इस टाइप से छोटा सा एक्स लिख के दिखाना नीचे की तरफ, साथ में मत दिखाना। हाँ, तो हमने अरिथमेटिक मीन वाले फॉर्मूले में देखा था, जब भी हम जहाँ एज्यूम मीन मानते हैं वहाँ पर हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले 0 लिख देते हैं, उसके ऊपर के जितने भी नंबर होते हैं ऐसे लिखते चले जाओ, -1 -2 एंड सो ऑन ऊपर के। ऐसा कब करते हैं, जब सबके बीच का गैप सेम हो। कंपलसरी याद रखो इसके बीच का गैप सेम होना चाहिए, तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ हम करते हैं नीचे वालों के लिए हम सबको ऐसे प्लस में लिख देते हैं। ठीक है, वेरी सिंपल, कुछ करना भी नहीं पड़ा, सोचना भी नहीं पड़ा। फिर लगे हाथ एक कॉलम बना लो यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर का, वर्ड क्या लिख रहा हूँ, डी एक्स स्क्वायर। एक्स देखो बहुत नीचे आना है, बहुत छोटा सा, क्लियर है, डी एक्स स्क्वायर। तो अब इसको मैं लिखता हूँ, तो इसका डी वाले इसी कॉलम का स्क्वायर करेंगे तो हम कितना हो जाएगा, ये 41014 बिल्कुल सिंपल हो गया, कुछ नहीं करना हमें। अब तक हमने कैलकुलेटर को टच भी नहीं करा इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से। अच्छा, अब बाकी क्या हो, हमें 2 कॉलम और चाहिए साथ में। इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हो जाते हैं, 7 हो जाते हैं। पहला जो कॉलम चाहिए हमें वो क्या चाहिए, हमें यहाँ पे एफ डी एक्स का कॉलम चाहिए, और लगे हाथ जो दूसरा कॉलम चाहिए वो चाहिए एफ डी एक्स स्क्वायर, एफ डी एक्स का स्क्वायर। इस टाइप से 2 कॉलम चाहिए मेरे को। ठीक है, तो मैं इसको लिखता हूँ, कितना आ जाएगा, एफ डी एक्स के लिए मतलब क्या करना है, मुझे इस एफ वाले कॉलम की मल्टीप्लाई करनी है डी एक्स के अंदर। तो कर लेना, 2 × 2 करोगे कितना आ जाएगा, ये -4, फिर 8 × -1 करेंगे तो -8, 20 × 0 करोगे तो 20, 35 × 1 35, 20 × 2 40, अब ये कितना आ जाएगा 45। क्लियर है। मुझे इसका समीशन चाहिए इस वाले कॉलम का, तो मैंने इसका टोटल निकाल दिया, यहाँ पे सिग्मा एफ डी एक्स का टोटल मिल जाएगा मेरे को। ये -12 हो रहा है और इनको आप ऐड करोगे तो 120 आ रहा है, इसमें इसको माइनस कर दो, ये हो जाएगा 108 प्लस का। क्लियर है, ये एफ डी एक्स निकल गया। अब मुझे नेक्स्ट कॉलम चाहिए एफ इंटू डी एक्स का स्क्वायर, मतलब एफ वाले कॉलम की इसकी मल्टीप्लाई करनी है डी एक्स स्क्वायर वाले कॉलम से, इससे। क्लियर है, तो इनके आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 2 × 4 करोगे तो 8, होप सो विजिबल होगा आप लोगों के लिए। 8 × 1 करोगे तो 8, 20 × 0 करेंगे तो 0, 35 × 1 करेंगे तो 35, 20 × 4 करेंगे तो 80, 15 × 9 करेंगे 135। मैं भी फटाफट इसको क्या कहता है, इसका टोटल निकाल लेता हूँ एफ डी एक्स का स्क्वायर। तो इसका टोटल कितना आ जाएगा, 8 + 8 यानी 16 + 35 + 80 + 135, कितना आ रहा है 266। ठीक है, हमेशा कैलकुलेशन को लिए इतना टाइम बचा के रखो कि आप उसको दोबारा भी क्रॉस चेक कर सको। तो हमारा कितना आ जाएगा 266 का टोटल आ गया। अब बिल्कुल सिंपल है, सबसे पहले क्या निकालना है, हमें मीन फाइंड आउट करना है। तो मीन का फॉर्मूला याद है, हमने अज्यूम मीन पढ़ा था, फॉर्मूला क्या होता है, अज्यूम मीन प्लस सिग्मा एफ डी, नीचे लिख सकते थे छोटा सा एक्स अपॉन में सिग्मा एफ इंटू में आई। सिंपल सा ही तो पढ़ा था हमने। अच्छा, जिसने अरिथमेटिक मीन वाला पोर्शन नहीं पढ़ा तो मैं इसका जो लिंक है वो आपके साइड में देखना, ऊपर ये बॉक्स बना हुआ आ रहा होगा आई करके, उसके अंदर मैं डाल दूंगा, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे आपका अरिथमेटिक मीन वाला पोर्शन ओपन हो जाएगा। आप वहाँ से जाकर अरिथमेटिक मीन को चेक कर सकते हैं, कैसे निकालते हैं उसको दोबारा से देख सकते हैं, एक बार रिकैप कर सकते हैं। ठीक है, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा। अब अज्यूम मीन निकालते हैं, अज्यूम मीन कितना हो जाएगा हमारा 22.5 प्लस सिग्मा एफ डी कितना आया था हमारा 108, सिग्मा एफ कितना है हमारे पास 100 मल्टीप्लाई बाई आई, आई स्टैंड फॉर जो उनके बीच का डिफरेंस था, डिफरेंस कितने का है 5 का, तो 5 कर देंगे। पहले इस वाले पोर्शन को सॉल्व करो, कितना आ जाएगा 108 × 5 डिवाइड बाई 100, ये 5.4 आ जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 22.5 प्लस 5.4, तो इसमें कर लेंगे 22.5 को ऐड कर लेंगे हम, ये हो जाएगा हमारा 27.9।
क्लियर है, ये हमारा क्या निकल गया, हमारा मीन निकल गया। क्लियर है, अब हमें क्या निकालना है इसके बाद अगले पोर्शन में, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वी विल वर्क फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, कैसे निकलेगा। एस डी के लिए आप एक काम करो, ऐसे कर देना इसको। एस डी के लिए हमने डी वाला फॉर्मूला लिखा था, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन में सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ डी या एफ डी एक्स भी लिख सकते हो छोटा सा, का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई आई। अब लॉजिक समझ में आया, हमने आई से मल्टीप्लाई क्यों करी, क्योंकि हमने जब डिवाइड करा था यहाँ कॉलम में देखो, यहाँ पे हमने 5 से डिवाइड भी करा था डी एक्स निकालते हुए, इसलिए हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई भी किससे करी है, आई से करी हुई है। ठीक है, तो हमने 1 बाई 1 करते हैं। अभी अभी हमने देखो एफ डी एक्स की वैल्यू निकाली थी अपने लास्ट टेबल में देखा था, 266 आ रही थी, और एफ की वैल्यू कितनी है हमारे केस में, 100 है, माइनस एफ डी कितना आया था, 108 डिवाइड बाई 100 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई आई कितना है हमारा 5 है, जिसको सबके बीच का गैप था। अब इसको आप सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 2.66 माइनस 108 को डिवाइड करोगे 100 से तो कितना आ जाएगा 1.08। अब इसी का स्क्वायर निकालना है, तो स्क्वायर कैसे निकालोगे, वही जो आपकी स्क्रीन पे 1.08 आ रहा है वहीं पे मल्टीप्लाई का बटन दबा के इक्वल्स टू का बटन दबा देना, आपका स्क्वायर आ जाएगा 1.1664, सॉल्व करके जो भी है इंटू 5। अब इसमें से इसको माइनस कर लो तो कितना आ जाएगा, 2.6 में माइनस करने के बाद हो जाएगा रूट के अंदर 1.4936 मल्टीप्लाई बाई 5। अब इसका रूट निकाल दो, रूट कितना आ जाएगा 1.222 इंटू 5। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 1.222 इंटू 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6.11, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ जाएगा इसका 6.11। हाँ, तो हमारा एच डी आ गया हमारा कितना था 6.11, और मीन आ गया हमारा, मीन कितना है 27.9। क्लियर है, अब हमें क्या निकालना है इसका, सी वी निकाल दो लगे हाथ। सी वी निकालने का फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन इंटू में 100। अब मैंने बताया था या तो आप 100 करो या नहीं करो, ये आपकी मर्जी है। अगर बुक में परसेंटेज में आंसर है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना, अदरवाइज उसको ड्रॉप कर देना। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया था हमारा 6.11 डिवाइड बाई 27.9 इंटू 100 कर लो। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 6.11 डिवाइड बाई 27.9 इंटू 100 क्या हो जाएगा 21.89%। ये क्या हो जाएगा हमारा सी वी। अगर पॉइंट के बाद हल्का फुल्का चेंज आता है तो आप यहाँ पे एक ऐसे वर्ड लिख सकते हो अप्रॉक्स, और वो आपका चेंज कंपनसेट हो जाएगा। क्लियर है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कैलकुलेटर में हम रोक नहीं सकते ना कितने डिजिट तक जाना है, तो दैट्स वाई हम लोगों का आंसर हल्का फुल्का डिफर कर जाएगा। तो ये हमारा हो गया ऑल अबाउट सी वी। तो हमने चैप्टर के अंदर आज क्या क्या कंक्लूड करा, आज हमने देखा सबसे पहले स्टार्टिंग करी थी, कुछ फॉर्मूले को हमने रिवाइज करा। ठीक है, फॉर्मूला रिवाइज करने के बाद हमने क्या करा, डिस्क्रीट का क्वेश्चन देखा, फिर उसी सेम क्वेश्चन को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया था, कंटिन्यूअस सीरीज में कंप्लीट कर दिया, और फिर एक हमने लास्ट में देखा जिसमें जब डिफरेंस अलग अलग हो तब कैसे करते हैं, और एक ये वाला क्वेश्चन। तो मतलब टोटल आज हमने 3 क्वेश्चन देखे हैं। क्लियर है, और फॉर्मूला रिवाइज करा है, और एक नई चीज़ सीखने को मिली कि सी वी का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, अब बाकी मिलते हैं, कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ये पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, थैंक यू। हाँ, तो कैसे हैं आप लोग अपने ईयरफोन्स अपने कान में लगा लो, और पार्ट 3 स्टार्ट होने जा रहा है। क्लियर, पार्ट 3 के अंदर हम लोग क्या देखेंगे, पार्ट 1 का पहले स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 का हम रिवीजन करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सबसे पहले हम शुरू के 2 मिनट जो है रिवीजन में देंगे, देन आफ्टर हम आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ा था वो देख लो। सबसे पहले हमने देखा स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में, फिर हमने उसके फॉर्मूले देखे। फॉर्मूले मैं लिख रहा हूँ, आप लोग बस जल्दी से देख के अपने साथ साथ लिख दो अगर आपको याद है तो। मैं ऐसे लिखते चले जा रहा हूँ। अगर इंडिविजुअल सीरीज़ का है तो उसका पहला फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला एच डी इजिकल्स टू रूट के अंदर सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन में एन। क्लियर, ये वाला फॉर्मूला देखा था हमने। फिर हमने बोला अगर ये नहीं कर सकते तो आप इससे भी निकाल सकते हो, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन में एन माइनस मीन का स्क्वायर। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो आपका तीसरा वाला फॉर्मूला भी था जिससे आप निकाल सकते हो सारी की सारी वैल्यूज जब नंबर बड़े बड़े होते हैं। वो फॉर्मूला क्या था, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर अपॉन में सिग्मा एन माइनस सिग्मा डी एक्स अपॉन में एन का होल स्क्वायर। ये हमने 3 चीज़ें देखी थी फॉर्मूला इंडिविजुअल के अंदर। फिर नेक्स्ट सीरीज हमने स्टार्ट करी थी डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस की बात करते हैं। डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में हमने बोला फॉर्मूले क्या लगते हैं, हमेशा सेम लगने वाले हैं। अब जैसे ही फॉर्मूले सेम लगते हैं तो इसका मतलब इसके फॉर्मूले ऊपर वाले से ड्राइव कर लो ना, बस ऊपर वाले याद है तो नीचे एफ जोड़ना है उसके अंदर। मतलब एच डी कितना निकल जाएगा
समीशन एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन में सिग्मा एफ, और सेकंड बनाना है तो सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन में सिग्मा एफ माइनस मीन का स्क्वायर, और यहाँ बनाना है थर्ड वाले में सिग्मा एफ डी एक्स, यहाँ पे एफ डी एक्स का स्क्वायर अपॉन में सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। अगर डी निकालते समय आपने आई से डिवाइड करा है तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई बाय आई भी करना पड़ेगा, और अगर डी निकालते समय आई से मल्टीप्लाई नहीं करा है तो हम यहाँ पे आई से मल्टीप्लाई नहीं करते। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन देख लिए थे लास्ट पार्ट के अंदर, क्लियर है। तो ये चीज़ देखिए, इसका हमारा नया फॉर्मूला आया सी वी, सी वी मतलब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ठीक है। सी वी निकालने का फॉर्मूला देखा हमने, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन इंटू में 100, यानी इसको अगर मैं साइन उसमें लिखूँ तो क्या हो जाएगा, एस डी का सिंबल डिवाइड बाय मीन का सिंबल इंटू 100। ये फॉर्मूला हो गया हमारा सी वी निकालने का, क्लियर है। इतने फॉर्मूले हमने अब तक इस टॉपिक के अंदर देख लिए। अब इसके साथ साथ अब हमने बोला था इतने सारे फॉर्मूले याद करने की क्या ज़रूरत है हमें, ठीक है। हम तो सिंपल सबसे जब आंसर सेम ही आता है तो एक निकाल के काम चला लेते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे अलग अलग जगह फॉर्मूले कैसे यूज़ होते हैं, इनका मतलब क्या है। जैसे डी एक्स का मतलब क्या होता है, डेविएशन फ्रॉम अज्यूम मीन। यहाँ पे एक्स माइनस एक्स बार को हम क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं हम डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन, इस टाइप से हम। तो यहाँ पे अब हम इन सारी वर्डों के ऊपर कमांड करेंगे अपनी, क्लियर है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले छोटा सा क्वेश्चन लेके चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 पीडीएफ के अंदर। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर इसकी पीडीएफ अपलोड कर दी गई है, उस ग्रुप में जाके आप सेम को डाउनलोड भी कर सकते हैं, क्लियर है, और उसमें क्वेश्चन देख सकते हैं। अब सारे के सारे क्वेश्चन पार्ट्स में ना मिलके एक साथ डाल दिए हैं, तो वहाँ पे 11 चैप्टर में होगा, 11 तो पीडीएफ के अंदर जाओगे वहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। हाँ, तो 13 में क्या बोल रहा है, सिग्मा एक्स दिया हुआ है, सिग्मा एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, एस डी और सी वी निकालने के लिए बोल रहा है। बता दिया आइटम में कितने नंबर ऑफ आइटम है, 20 आइटम्स है। तो इसका सॉल्यूशन कितना सिंपल है, अगर आपको फॉर्मूला पता है कि किसके अंदर ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं तब तो आप कर लोगे, अदरवाइज इसको टच ही नहीं हो पाएगा। तो हमारे को पता है एस डी में कौन सा फॉर्मूला यूज़ होता है, ऐसे वाला, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन में एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन में एन का होल स्क्वायर। याद आ रहा है, इसी को हम मीन भी बोलते हैं। तो अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो, सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 144,280 डिवाइड बाई एन, एन कितना है हमारा 20 माइनस सिग्मा एक्स अपॉन में एन मतलब 1452 डिवाइड बाई 20 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ या फिर आपके साथ साथ ही लिख देता हूँ। डिवाइड करके कितना आएगा 144,280 डिवाइड बाई 20, यह आ जाएगा 7214 माइनस ऐसे 1452 डिवाइड बाई 20, यह आ जाएगा 72.6 का होल स्क्वायर, मतलब इंटू और इजिकल्स टू का बटन दबा देना, ये हो जाएगा 5270.76। इस पूरे पोर्शन को सॉल्व करके ये आने वाला है। मैं क्या करूँगा, अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा 7214,1943.24, क्लियर है। इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा रूट करने के बाद 44.08। ये क्या निकल गया हमारा, ये हमारा एस डी आ गया। एस डी के बाद हमें किस चीज़ के ऊपर कमांड करनी होती है हमारा को, सी वी के ऊपर। तो सी वी निकालने के लिए पहले हमें चाहिए मीन। मीन क्या होता है, सिग्मा एक्स अपॉन में एन, मतलब इधर जो फॉर्मूले में निकाला था 1452 डिवाइड बाई मीन कितना है हमारा 20, डिवाइड कर लो कितना है 72.6 आया था शायद, पहले एक बार क्रॉस चेक करने के लिए मैं निकाल लेता हूँ। हाँ वही है 72.6। सी वी निकालना है, सी वी का फॉर्मूला क्या होता है, सी वी बिकम्स स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन, मतलब कितना हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन इंटू में 100। तो एच डी कितना आया हमारा 44.08 डिवाइड बाई 72.6 इंटू में 100। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 44.08, कैलकुलेटर के ऊपर कर लेना डायरेक्टली, डिवाइड बाई 72.6 इंटू में 100, यह आ जाएगा 60.71 या फिर 72%, क्लियर है। ये हमारा परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। तो यहीं पे हमारा क्वेश्चन नंबर 13 खत्म हो गया। 13 में सिर्फ इतना ही करना है कि आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। मतलब फॉर्मूला अगर आपको पता है कि फॉर्मूला यूज़ करना है, और ये वाला फॉर्मूला था ये आपको पता होना चाहिए कंपलसरी, अगर ये पता है तो हो जाएगा, अदरवाइज़ आपको दिक्कत रहेगी, क्लियर है। और होप्स आप लोग ना मेरी वॉइस के साथ साथ लिखते रहा करो, जिससे वो कॉन्सेप्ट मिस नहीं होगा। थोड़ा सा स्लो कर लो या फिर उसको 2 बार सुन लो, कोई इशू नहीं आता, बट समझने के लिए साथ साथ करते रहो, थोड़ा थोड़ा देख देख के। अगर स्पीड ज़्यादा तेज रहती है मेरी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं स्लो भी हो जाऊँगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 यही एंड हो गया।
इसके साथ साथ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, कुछ है भी नहीं उसके अंदर, बस वर्ड्स का खेल है, देख लेते हैं। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, फाइंड द वेरिएंस। वेरिएंस बोल रहा है, अरे नई चीज़ आ गई वेरिएंस, अच्छी बात है, देखते हैं आगे क्या है। बोला सिग्मा डी स्क्वायर कितना है 150 है, और एन बराबर कितना है 6 है। आगे देखो वर्ड लिख दिया, डी का मतलब क्या है डेविएशन, वर्ड क्या दे रहा है, डेविएशन आर टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन। डेविएशन किससे लिए गए हैं, एक्चुअल मीन से लिए गए हैं। इसका मतलब क्या होता है, यही तो सवाल है, इसी को कंटिन्यू करके देखते हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है, सिग्मा डी बराबर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर, सिग्मा डी बराबर 150 दिया हुआ है, और एन बराबर बता दिया कितना है 6 है। क्वेश्चन हमसे क्या मांग रहा है, बोला वेरिएंस निकाल के बताओ क्या होगा, और नीचे एक वर्ड दे दिया डेविएशन टेकन फ्रॉम, डेविएशन टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन। तो हम लोग देखना सिंपल क्या करेंगे, हमें पता है डेविएशन को हम किससे दिखाते हैं, डी से। तो डी कैसे निकलता है, एक्स माइनस, अज्यूम मीन करना होता है तो हम यहाँ पे ए करते हैं, लेकिन इस बार हमें क्या दिखाना है यहाँ पे, एक्चुअल मीन। तो एक्चुअल मीन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स माइनस एक्स बार। तो जो इसका टोटल है, मतलब इसका जो टोटल आ रहा है ये, ठीक है, वो हमारा कितना बता रहा है, वो 150 है। क्लियर है, तो ये सिग्मा डी स्क्वायर 150 था, हमें ये मिल गया 150। तो हमें फॉर्मूला पता ही है, एच डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एच डी जी का रूट के अंदर सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन में एन। अब यहाँ ये स्क्वायर है, ये जैसे रखोगे कितना आ जाएगा 150 डिवाइड बाई 6, रूट के अंदर कितना आ जाएगा 150 डिवाइड बाई 6 करोगे तो 25, और 25 का रूट जब कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 5। मतलब हमारा एच डी कितना आ गया 5 आ गया। बट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, क्वेश्चन ने तो हमसे बोला वेरिएंस निकाल के बताओ। तो वेरिएंस में क्या होता है, देखो वेरिएंस के लिए सिंपल सा है, जो हमने एच डी निकाला है इसी का स्क्वायर कर दो। मतलब वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एच डी का स्क्वायर। मतलब ये 5 जो निकला है इसका स्क्वायर कर दो, ये क्या आ जाएगा हमारा वेरिएंस। क्लियर है, यानी मैं सिंपल कह सकता हूँ, जब स्क्वायर ही करना है एच डी का, तो आप ये जो यहाँ पे रूट लगाते हो, ये रूट मत लगाओ, ऑलरेडी स्क्वायर हो जाएगा वो। क्लियर है, क्योंकि रूट दूसरी तरफ जाके किसमें बदल जाता है, स्क्वायर में। मतलब वेरिएंस निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप सारे के सारे एच डी वाले फॉर्मूले लिख दो, बट वहाँ पे क्या करो, इस रूट को मत यूज़ करो। रूट हटते ही वो वेरिएंस बन जाएगा और रूट लगते ही वो एच डी बन जाएगा। क्लियर है, मतलब आप लोगों के लिए मैं नया काम क्या दे रहा हूँ, आप एक काम करना है, एक तरफ ऐसे करना, सीरीज़ लिखना इस टाइप से। हाँ तो वेरिएंस और एच डी के फॉर्मूले को आप इस तरीके से लिखेंगे, एक तरफ ऐसे लिखना वेरिएंस, क्लियर है, और दूसरी तरफ लिख देना स्टैंडर्ड डेविएशन। या फिर आप लोग ऐसे कर सकते हो, इधर एच डी इधर वेरिएंस। यहाँ फॉर्मूला लिखना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे लिख देना सीरीज़। एक तरफ क्या लिख दोगे आप लोग, सीरीज़ लिख देना। पहले लिखना है यहाँ पे इंडिविजुअल सीरीज़। तो इंडिविजुअल सीरीज़ के जितने ही फॉर्मूले हैं ना उसको एक साथ लिख देना। जैसे एच डी निकालने का पहला फॉर्मूला क्या था, एच डी इक्वल्स टू रूट के अंदर सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन में एन, ये पहला फॉर्मूला था। फिर दूसरा फॉर्मूला क्या देखा था हमने, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन में एन माइनस मीन का स्क्वायर। फिर हमने तीसरा फॉर्मूला क्या देखा था, रूट के अंदर सिग्मा डी एक्स स्क्वायर अपॉन में एन माइनस सिग्मा डी एक्स अपॉन में एन का होल स्क्वायर। क्लियर है, हमने 3 चीज़ें देखी थी। अब वेरिएंस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, ये वाला पोर्शन है रूट वाला, इसको हटा दो। मतलब वेरिएंस का सिंबल भी देखो क्या होता है, एच डी का स्क्वायर बिकम्स, रूट हटाना ही तो है, मतलब पूरा फॉर्मूला कितना आ जाएगा, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन में एन। क्लियर है, और दूसरा वाला फॉर्मूला लिखना है तो कितना आ जाएगा, रूट हटाना है वहाँ से हमें, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन में एन माइनस मीन का स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला लिखना है तो सिग्मा डी एक्स स्क्वायर अपॉन में एन माइनस सिग्मा डी एक्स अपॉन में एन का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया, ये इंडिविजुअल का पोर्शन कंप्लीट हुआ है। आप इसी की तरीके से क्या करो, यहाँ पे साइड में डिस्क्रीट का लिखो, डिस्क्रीट कंटिन्यूस तो एक ही बात है, और वहाँ पे उस टेबल को कंप्लीट कर दो। इसके साथ साथ आपके फॉर्मूले 2 बार राइट डाउन भी हो जाएंगे, ईजिली आपको याद भी हो जाएगा। अच्छा बहुत सी बुक में ना ऐसे लिखते हैं वो लोग, ये जो टर्म होता है ऐसा, ये एक्स माइनस एक्स बार का जो स्क्वायर है, यानी वो एक्स माइनस एक्स बार जो हमने लार्ज नंबर में लिखा हुआ है, उसको वो लोग ना ऐसे छोटे एक्स से भी दिखाते हैं, छोटे एक्स का स्क्वायर। नीचे लिख देंगे वेयर, तो ये कितना आ जाएगा, एक्स माइनस एक्स बार को हमने छोटे एक्स से दिखा दिया। क्लियर है, तो बोल रहा वेयर, वहाँ ऐसे लिख देगा नीचे वेयर एक्स छोटा एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स का मीन, या ऐसे बता देगा छोटा एक्स का मतलब डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन। तो ये कंफ्यूज करने के लिए सारी चीज़ें। आप लोगों को क्या करना है, सिंपल क्वेश्चन देखो, आप इस टेबल को कंप्लीट कर लेना। ठीक है, आप थोड़ा 2-4 मिनट का टाइम लगता है, वीडियो को अभी पॉज करो, पहले लिख लो इसको,
इससे फ़ायदा क्या होगा, कॉपी में आपका लिखा रहेगा और खाली ही तो बैठे हैं इस समय। अगर वीडियो देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं, कोई टाइम तो पास कर नहीं रहे। तो एक काम करो, उसको फटाफट लिख के कंटिन्यू कर देना। मैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो हमने एक टॉपिक देखा था सीवी। सीवी के अंदर हमने क्या देखा था, हाँ तो सीवी के अंदर हमने फॉर्मूला देखा अभी अभी हमने, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन। याद आ रहा है, ये वाला फॉर्मूला देखा था हमने, इंटू 100। लेकिन ना सीवी ऐसे क्वेश्चन नहीं बोलता हमसे, कभी कभी सीवी निकालो, पूछ ले तो अच्छा है, नहीं पूछे तो कभी कभी ना उसकी हमें एप्लीकेशन देखनी पड़ती है। मतलब हम सीवी कब निकालते हैं, यहाँ पे एक टर्म दे रहा हूँ हेडिंग, यूज़ ऑफ सीवी। हम सीवी कब कब निकालेंगे, तो इसका पहला रूल क्या होता है, पहला पार्ट है इसका फर्स्ट, व्हेन वी हैव टू चेक, साथ साथ लिखते रहना, व्हेन वी हैव टू चेक, या वी हैव टू चेक या फिर फाइंड, दो वर्ड यूज करें ना, विच सीरीज या फिर विच सीरीज के साथ साथ क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, विच डेटा आर मोर कंसिस्टेंट और वेरिएबल। मतलब कौन सा डेटा ज़्यादा कंसिस्टेंट है या फिर वेरिएबल है। कंसिस्टेंसी और वेरिएबिलिटी चेक करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, सीवी का यूज़ करते हैं, ठीक है। क्या क्या लिखा मैंने यहाँ पे, व्हेन वी हैव टू चेक करना होता है या फिर फाइंड करना होता है, विच सीरीज या डाटा आर मोर कंसिस्टेंट और वेरिएबल, हम लोग किसका यूज़ करते हैं, सीवी का। वेरिएबल मतलब कैसे, मतलब ऐसा कौन सा डेटा है जिसमें ज़्यादा चेंजिंग आ रही है, कौन सा डेटा है जिसमें कम चेंजिंग आ रही है, क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारे पास सपोज करो, तो सीवी का एग्जांपल देखो, सीवी निकालते कैसे केसेस में। सपोज करो दो प्लेयर्स हैं, कौन से प्लेयर्स हैं, एक सपोज कर लो एक सहवाग है, ठीक है, और दूसरा कौन है, द्रविड़ मान लो। दो बैट्समैन है, अब दोनों के दोनों बैटिंग करते हैं, क्लियर है। सहवाग ने क्या करा, पहले मैच में 100 ठोका, दूसरे मैच में 0-0, फिर अगेन 100, फिर 0, फिर 100 ठोका, फिर 0-0, मतलब इस टाइप से करा। और द्रविड़ ने क्या करा, इतना ही, तब बस इतना ही करो। द्रविड़ ने क्या करा यहाँ पे, पहले मैच में 50 स्कोर करी, दूसरे में 50, 50, 50 एंड 50 एंड 50, इस टाइप से 6 मैच में इसने 50-50 स्कोर करा। अगर हम नॉर्मली देखें तो अच्छा कौन है देखने में, सहवाग, जिसने हर मैच में 100 स्कोर करा है। द्रविड़ की बात करते हैं स्कोर्स की, तो द्रविड़ की बात करते हैं, दोनों का मीन सेम है, एवरेज मार्क्स सेम है, टोटल मार्क्स भी, टोटल रन्स भी सेम है इनके, ठीक है। बस दोनों में डिफरेंस क्या क्या है, डिफरेंस इज दैट सहवाग कभी चलता है कभी नहीं चलता, मतलब उसके ऊपर रिलायबिलिटी नहीं है, भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन द्रविड़ की बात करें तो उसकी परफॉर्मेंस लगातार कंसिस्टेंट है, जिस लय में वो खेल रहा है लगातार खेलते चला जा रहा है। तो मतलब ऐसी चीज़ चेक करनी होती है, मतलब कौन सा डेटा ज़्यादा कंसिस्टेंट है। अगेन मैं वर्ड क्या यूज़ कर रहा हूँ, कंसिस्टेंट, मतलब जिसके अंदर कम चेंजिंग आ रही है। अगर हमें ऐसा डेटा चेक करना है दो डेटा में से, तो हम क्या निकालते हैं, सीवी फाइंड आउट करते हैं, क्लियर है। तो सीवी का पहला मेथड क्या पता चला, जब हमें क्या चेक करना हो, कंसिस्टेंसी या फिर वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी मतलब क्या, अगर द्रविड़ ज़्यादा कंसिस्टेंट है, इसका मतलब सहवाग क्या होगा, ज़्यादा वेरिएबल है, सहवाग के अंदर चेंजिंग ज़्यादा आती है, इस टाइप से लिख दो, क्लियर है। तो हमें कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए सीवी फाइंड आउट करना होता है। अब कंसिस्टेंसी के लिए मैं एक टेबल बना देता हूँ, ठीक है, दो डेटा के बीच में वो रिलेशन, अगर आपको वैसे तो पता ही चल गया इस स्टेटमेंट से, बाकी उससे समझने में आसानी होगी आपको। हाँ, तो पहली कंडीशन क्या थी, अगर हमारे पास दो डेटा है, सपोज करो डेटा ए है और डेटा बी है, मैंने डेटा ए का सीवी निकाला, सीवी जो डेटा ए का ज़्यादा है सीवी ऑफ डेटा बी, मतलब हमारे पास दो डेटा दिए होते हैं, हमने दोनों का सीवी कैलकुलेट करा। सीवी निकालने का फॉर्मूला वही, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन इंटू 100। हमने दोनों का सीवी निकाला, सीवी निकालने के बाद बोलता है आपसे कि ए का सीवी ज़्यादा है, ए का सीवी ज़्यादा है मतलब बी का कम है। तो जिसका सीवी ज़्यादा होता है वो ज़्यादा वेरिएबल होता है। मतलब मैं रिजल्ट अगर ए के बारे में कुछ कमेंट करना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, ए इज़ मोर वेरिएबल, मतलब ए सहवाग जैसा है, कभी चला वरना नहीं चला, क्लियर है, ए इज़ मोर वेरिएबल। लेकिन अगर मैं बी की बात करूँ, बी का सीवी तो कम है, तो यहाँ पे क्या लिख जाएगा, बी इज़ मोर कंसिस्टेंट, क्लियर है। इसके जैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। दूसरी चीज़, अब ये भी तो हो सकता है सीवी ऑफ ए कम हो सीवी ऑफ बी से, तो हम समझ गए अब ए का सीवी कम है, इसका मतलब ए इज़ मोर कंसिस्टेंट, जिसका सीवी कम है वो कंसिस्टेंट है। और बी के बारे में कमेंट करें तो बी इज़ मोर वेरिएबल, क्लियर है। ये दो कंडीशन होती हैं, तो आप इसको याद कर लो, समझ लो, कुछ करने लायक है नहीं इसके अंदर। जब नेक्स्ट हमारा पार्ट होगा, पार्ट नंबर 4, उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स करेंगे। अभी आपके लिए काम क्या है, आप क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 21 तक के सारे क्वेश्चन कर लेना। अगर पार्ट 4 आपको देखना है तो उससे पहले पहले ये सारे पार्ट कंप्लीट हो जाने चाहिए।
अगर आपने इतने क्वेश्चन कर लिए तो आगे क्वेश्चन करने में आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 22 जो है अगेन प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे, क्लियर, जब प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। फिलहाल के अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 21 तक के कंप्लीट कर लेने हैं खुद। इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, कुछ बच रहे होंगे, आप उसको देख सकते हैं, क्लियर है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू। हाँ, दूसरी चीज़, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कर दें, प्लस जो भी जिसको भी इसकी नीड्स है उसको आप शेयर भी कर सकते हैं सेम चीज़ को, ठीक है, वैसे ही फ्री है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, थैंक यू।